बॉलीवुड में जब जमाना खून खून और कर्मा की कहानियों में खोया हुआ था, तब एक आदमी आया जिसने टीवी को एक नया रंग दिया, और उस आदमी का नाम था सुभाष चंद्रा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिनकी कहानी हर किसी को सुननी चाहिए। द ज़ फैक्टर, माई जर्नी इज द रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम में सुभाष चंद्रा ने अपनी जिंदगी की वो चुनौतियां और सफलता की सीढ़ियां साझा की हैं जो किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं समरीवाली, और आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि अगर सुभाष चंद्रा जैसा इंसान किसी के पास था तो वो कभी हार नहीं सकता। द ज़ेड फैक्टर केवल एक बायोग्राफी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है, एक आर्ट है और एक सच्ची कहानी है जो हर किसी को अपने सपने पूरे करने का हौसला देती है। लेखक की पहली सोच, द रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम, यानी सच्चाई ये है कि जीवन में आपको सही समय पर सही जगह पर होना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह सही समय वही होता है जब आप खुद को गलत आदमी समझ रहे होते हैं। सोचिए, अगर सुभाष चंद्रा खुद को गलत आदमी मानकर हार मान लेते तो क्या जियो का दौर आता? नहीं, उन्होंने उस गलत समय को अपना सही समय बना लिया। यही तो असली शक्ति है, खुद को सही वक्त पर सही जगह पर सही तरीके से पेश करना। क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन में कई बार हमें खुद पर शक होता है और हम गलत जगह पर खड़े होते हैं। लेकिन जब हमें अपनी ताकत का पता चलता है तो हम उसी गलत वक्त को अपने फायदे के लिए बदल सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का करियर, पहले फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को एंग्री यंग मैन की छवि में ढाल लिया और फिर क्या था, शहंशाह बन गए। लेखक की दूसरी सोच, बिल्डिंग जी नेटवर्क फ्रॉम जीरो टू हीरो, यानी कभी कभी आपको शुरुआत करने के लिए जीरो से ही शुरू करना पड़ता है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करने से आप हीरो बन सकते हैं। जब सुभाष चंद्रा ने जियो का नाम लिया तो कोई नहीं जानता था कि यह एक क्रांति की शुरुआत है। उन्हें भी पहला कदम उठाने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस रास्ते पर चलना शुरू किया, सफलता उनके कदम चूमने लगी। महत्व यह है कि बिना शुरुआत के कुछ नहीं मिलता। जो लोग शुरुआत करने से डरते हैं उन्हें कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। जैसे शाहरुख खान का करियर, पहले तो छोटे रोल, फिर धीरे धीरे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों ने उन्हें भारत का रोमांस किंग बना दिया। लेखक की तीसरी सोच, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, यानी असल में आपकी असफलताएं ही आपके सबसे बड़े शिक्षक बनती हैं। हर बड़े आदमी की कहानी में कुछ न कुछ असफलताएं होती ही हैं, और सुभाष चंद्रा भी इससे अलग नहीं थे। उन्हें भी कई बार लगता था कि इस रास्ते पर कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन हर नाकामी ने उन्हें कुछ नया सिखाया। ये सोच का महत्व इसलिए है क्योंकि असफलताएं हमें हर कदम पर एक नई दिशा दिखाती हैं। वो हमें जिंदा दिल और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। आपने कभी सुना है धोनी का कमजोरी दिखाओ फिर जादू दिखाओ वाला मंत्र? वही असफलताओं के बाद उभरने का तरीका है। लेखक की चौथी सोच, द पावर ऑफ टेलीविजन, यानी टेलीविजन सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, ये एक पूरे देश का दिल बन सकता है। सुभाष चंद्रा ने जी नेटवर्क को केवल एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसी ताक बना दिया जो देश भर में हर घर में गूंजती थी। उन्होंने टेलीविजन को एक प्लेटफॉर्म की तरह नहीं, बल्कि एक चमत्कारी औजार की तरह इस्तेमाल किया। महत्व यही है कि जब आप किसी माध्यम को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वह आपको पहचान दिलाता है, और यही बात सुभाष चंद्रा ने साबित की थी। बॉलीवुड में देखे संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में सिनेमाई कला का जादू ऐसा दिखाया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। दोस्तों, आप भी बताएं, आज के दौर में आपके हिसाब से टीवी और मीडिया का क्या रोल है? क्या आप भी टीवी को अपने जीवन में उतनी ताकत दे सकते हैं? लेखक की पांचवी सोच, विजन बियॉन्ड सक्सेस, यानी सफलता केवल एक मील का पत्थर होती है, असली यात्रा तो अभी बाकी है। सुभाष चंद्रा का मानना था कि सफलता सिर्फ उस वक्त तक होती है जब तक आप अपने अगले लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहें। जब वे एक मील का पत्थर पार करते थे तो उनका ध्यान अगले पर होता था। यही उनकी सोच और जीवन का राज था। महत्व यह है कि असल सफलता यही है कि आप अपनी यात्रा को कभी खत्म नहीं होने देते, हमेशा कुछ नया सीखने और करने का जोश रखते हैं। जैसे विराट कोहली, जब वो रन बना रहे थे तो उनकी आंखों में और बड़े लक्ष्य थे, जैसे क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनने का सपना। अब बारी आपकी है। क्या आपने द ज़ेड फैक्टर पढ़ा, या फिर आप अपनी सफलता की नई दिशा की तलाश में हैं? इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर पढ़िए, क्योंकि असली मज़ा तो किताब में है।
समरी तो सिर्फ टीजर है।